हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए मैथ के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इकाई का गुणा आपस में करते जाएंगे और इकाई ही लेते जाना है। तो 4 8 32, 32 की 2, 2 7 14 की 4, 4 3 12 की 2। तो इकाई अंक इसमें 2 होगा, तो इसका सोल्यूशन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 11001, देखिए द्विआधारी पद्धति में लिखा है, तो इसको दाशमिक अंकन प्रणाली में बदलें, मतलब दाशमिक पद्धति में इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से बढ़ते क्रम में काउंट अंक लिख देंगे। 0 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर देंगे 0 से लेकर के 5 तक हो गया। अब यहाँ आधार 2 है, तो देखिएगा आधार 2 है तो यहाँ भी आधार 2 लेंगे और घात में ये पहली वाली 5 लिखेंगे और गुणा करेंगे 1 से, तो ये इसका मान आ जाएगा। फिर प्लस, फिर से आधार 2 की घात में लिखेंगे 4 गुणे 1 प्लस घात, देखिएगा इसमें घात में 3 लिखेंगे और गुणे हो जाएगा 0, फिर प्लस इसी तरह लिखते जाएंगे 2 की घात 2 गुणे 0 प्लस 2 की घात 1 गुणे 0 प्लस 2 की घात 0 गुणे 1। अब इसका मान निकाल लेंगे। 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 32, 2 की घात 4 16 प्लस 0 के गुणनफल, 0 से गुणनफल जहाँ जहाँ है तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 2 की घात 0 का मान 1 होगा, ये गुणे 1 करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आएगी। तो ये दाशमिक पद्धति में मान आएगा 4 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 3 1 4, तो ये 49 इसका मान हो। निम्न में से कौन सी संख्या 15 का गुणज है। तो जो संख्या विभाजित हो जाएगी 15 से वही 15 गुणज होगा। तो देखिए 15 सत्ते 105, बाकी संख्या विभाजित नहीं होगी, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ सतत भिन्न दी हुई है, देखिएगा हर में वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले इन दो भिन्नों को हल करेंगे। तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा, देखिएगा 1 धन बाकी जो कहते हैं उतार देना है, 1 धन 1 बटे, अब यहाँ देखिएगा 2 1 कम 2 1 3 बटे 2, तो इसके लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे 2। अब यही सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 धन, अब ये 2 जो नीचे हर में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको 2 बटे 3। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 2 5, 5 बटे 3 इसका सोल्यूशन होगा। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस दोनों का निकाल देंगे। 57 का 2/3 तो 57 गुणे 2 बटे 3 माइनस 90 का 1/3, तो यहाँ पर 90 गुणे 1 बटे 3। अब इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो यही अधिक होगा, जितना अधिक होगा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ 3 1 कम 3 19 3 57, 3 1 कम 3 30 3 90, तो यहाँ 19 दूनी 38, 38 में घटाएंगे 30 1 कम 30, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 8, मतलब अधिक होगा 8। 675 को किस लघुत्तम संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी चर्चा करें भाग करने की और गुणा की, तो दी गई संख्या का गुणनखंड से वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 5 का जोड़ा और 3 का जोड़ा बन गया, ये 1 3 बच रहा है, तो 2 2 का समूह नहीं बन रहा, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी 3, ये इसका उत्तर होगा। तो इससे भाग कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार टंकी का आयतन 39,304 घन मीटर है, तो टंकी की भुजा ज्ञात करें। तो आयतन होता है घन का a क्यूब बराबर दिया है 39,304। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 39,304 34 का क्यूब होता है, क्यूब कैंसिल, तो घन की भुजा हो जाएगी 34 मीटर, ये इसका सोल्यूशन हो। स्क्वायर रूट 42 माइनस स्क्वायर रूट 42 माइनस स्क्वायर रूट 42 माइनस डैश इन्फिनिट। तो जब भी किसी संख्या की करनी को अनंत बार घटाए तो हमेशा दी गई संख्या के क्रमागत गुणनखंड कर लेते हैं। क्रमागत का मतलब दो में अंतर 1 का हो, तो 6 7 42, और जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला मान होगा, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 6, और यदि प्लस होता जोड़ा होता तो फिर 7 होता, बड़ा मान वाला। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे के जन्म लेने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिएगा 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय परिवार की, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पहले औसत दिया था 17 वर्ष 5 सदस्यों का, तो यहाँ लिखेंगे 17 वर्ष। अब वर्तमान यदि लिखेंगे वर्तमान में औसत 5 सदस्यों का, तो 3 वर्ष जुड़ जाएगा, औसत में भी 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 वर्ष पहले था, तो 17 3 20 वर्ष हो जाएगा, ये औसत आयु हो गई।
अब 5 सदस्य की कुल आयु निकालना है तो 5 गुणे और वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल आयु निकालना तो 5 गुणे 20 करेंगे तो 100 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 सदस्य तो है ही है प्लस एक बच्चा हो गया, तो यहाँ पर 6 सदस्यों की कुल आयु निकालना है तो वो औसत आयु तो उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, तो यहाँ 17 होगी, तो 17 गुणे 6 करेंगे तो 17 छक्का 102 वर्ष होगी। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे की आयु हो जाएगी यहाँ माइनस करने पर 2 वर्ष। ये इसका सलूशन। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है जिसमें 120 लीटर बियर, 345 लीटर विस्की और 225 लीटर रम है। वह बड़े से बड़े बर्तन का आकार क्या होगा जो सभी शराबों को पूरी तरह से माप सके। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि बड़े से बड़े की चर्चा करें तो दी गई संख्याओं का SCF निकाल देते हैं। मतलब 120, 345 और 225 का SCF निकाल देना है, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड करेंगे, इसका तरीका होता है। तो इसका 12 का मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 0 बनेगा 2 और 5 से 2 पंचे 10। ये इसके फैक्टर हो गए 120 के। अब 2 को चेक कर लेंगे, क्या 2 से सभी कट जाएंगे, तो 2 से नहीं कट रही। देखिए इकाई में 5 है, यहाँ भी 5 है। 2 से जब नहीं कट रही तो 4 से भी नहीं कटेगी और 8 से भी। 2 दूनी 4 दूनी 8 है, कैंसिल हो गया। 3 से ये संख्या कट जाएंगी सभी, क्योंकि 2 1 3 अंकों का योग 3 से कट रहा है। 5 4 9 3 12 ये भी कट जाएगा, 5 4 9। तो ये मतलब 3 से कट जाएगी और 5 से भी कटेगी, क्योंकि इकाई में 0 या 5 हो तो 5 से कटेगी वो संख्या। तो 3 5 15 हो गए SCF। तो मतलब वो बड़े से बड़ा माप होगा 15 लीटर। 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि क्या है। तो इसमें यक्ष मान लेते हैं, मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती एक ही बात है, तो यक्ष मानेंगे। तो यहाँ पर लिखने तरीका होगा प्रथम राशि बटे द्वितीय राशि और बराबर द्वितीय राशि बटे तृतीय राशि। इस तरह लिखेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्ष गुणा होगा तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 18 गुणे 72। अब स्क्वायर पक्षांतर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर 18 गुणे 72। इसके फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18 और इसके फैक्टर करेंगे 36 दूनी 72। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और ये 2 का जोड़ा बन रहा तो 1 2 बाहर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 का 18 दूनी 36। ये गोलू ने 11 शुद्धांश अंक प्राप्त किए और वह 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास अंक 40% हो तो कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 111 शुद्धांश प्राप्त किया था और फेल हुआ था 3% से, तो उसमें प्लस करेंगे। यदि फेल होता है तो प्लस, यदि अधिक पाता तो माइनस करते। तो यहाँ 3% प्लस करेंगे और बराबर ये पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत था 40%, बराबर 40%। अब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 37%, 40 में 3 घटेगा तो 37% की वैल्यू हो जाएगी 1110 के बराबर। तो 1% की यहाँ से पहले निकाल लेंगे तो 37 तिहाई 111 कैंसिल आउट करेंगे या शून्य, तो 1% वैल्यू 3 हो गई। अब कुल अंक होते हैं 100%, कुल अंक टोटल होते हैं परीक्षा में 100% या पूर्णांक 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000। यदि 3 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 6 आदमी और 5 लड़के पहले से दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 3 आदमी काम करें या का मतलब इक्वल होगा यहाँ पर बराबर 5 लड़के, तो ये करते हैं 12 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक आदमी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसका तरीका सॉल्व करने का, तो 3 बटे में जाएगा तो 5 बटे 3 लड़के के बराबर होगी एक आदमी की। अब यहाँ पर देखिए 6 आदमी और 5 लड़के, अब इसको उतारेंगे तो 6 आदमी और लगा है तो प्लस होगा 5 लड़के। और ये कितने दिन में उससे दुगने काम को करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आदमी को लड़कों में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 6 आदमी बराबर कितने लड़के, तो देखिए एक आदमी जब 5 बटे 3 है तो 6 आदमी बराबर निकालेंगे कितने लड़के, तो 5 बटे 3 का गुणा करेंगे और प्लस ये 5, तो टोटल लड़के यहाँ देखिए कितने आएंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 15 लड़के। अब यहाँ पर सीधा इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा टाइम एंड वर्क के हिसाब से। तो यहाँ 15 लड़के कितने दिन में करेंगे, 6 आदमी प्लस 5 लड़के का मतलब कुल 15 लड़के। अब यहाँ से लड़के वाली वैल्यू ले लेंगे तो 5 लड़के जब 12 दिन में करते हैं एक काम को, तो 5 लड़के किसी काम को 12 दिन में यानी एक काम को, तो यहाँ पर है 15 लड़के, ये अभी निकाले हैं। टोटल 15 लड़के यक्स दिन में करेंगे और काम दुगना हो जाएगा, क्योंकि पहले से दुगने काम को कितने दिन में करेंगे तो यहाँ दुगना कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 3 15, अंश वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 1 कम 3, 3 चौक 12। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब वो 8 दिन में करेंगे मिल करके। ये इसका सल्यूशन।
दो नल ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं और तीसरा नल सी 60 लीटर प्रति घंटे बाहर निकालता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, मतलब टंकी में कितने लीटर टोटल पानी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क। एक टेबल बनाएंगे और ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसी टेबल में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नल ए है, ये भरने वाला है, और ये भी नल बी है, ये दोनों भरने वाले हैं। तो ये 12 घंटे में भर सकता है, टाइम के सामने लिखेंगे, और बी 15 घंटे में। एक नल सी है, ये खाली करता है, तो इसका भी नहीं दिया। तो देखिएगा, और यदि तीनों को खोल दिया जाए तो मतलब ए प्लस बी रहेंगे, ये दोनों प्लस प्लस, और ये सी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तीनों खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर जाती है। तो टाइम के सामने ही लिखेंगे 10 घंटे, ये सब टाइम के सामने लिखेंगे। अब देखिएगा 12, 15, 10 का एलसीएम आएगा 60, टोटल वर्क आ जाएगा 60। तो ए की क्षमता होगी 12 पंचे 60, 5, बी की होगी 15 चौको 60, और तीनों की कुल क्षमता हो जाएगी 10 छक्का 60, मतलब यहाँ 6। तो ध्यान रखिएगा ये 6 कब आएगा, देखिएगा जब 5 4 जोड़ के 9 हुआ, 5 और 4 9, और 9 में कितना घटा दें, क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता को माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में 3 घटाएंगे तो सी की क्षमता यहाँ पर लिखेंगे 3। तो सी खाली करने में टाइम लेगा 60/3, 60/3 का मतलब 20 घंटे। टोटल टंकी खाली करने में टाइम लेगा 20 घंटे। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 1 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में 60 लीटर बाहर निकालता है पानी। तो 20 घंटे में वो खाली करेगा, 20 गुणे 60 करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 1200 लीटर निकाल देगा पूरा। तो यानी टंकी की क्षमता भी 1200 लीटर होगी। इस 1 साल पहले मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, 1 साल बाद यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसकी वर्तमान आयु 26 होगी। अब यदि 1 वर्ष पहले की बात करें तो 1 घटाएंगे तो यहाँ 25 होगी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या थी 1 साल पहले। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, और 1 वर्ष बाद यदि निकालेंगे अभी से तो यहाँ पर 27 हो जाएगी, जो कि पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसका घनमूल 3 होगा। तो इसलिए वर्तमान आयु हो जाएगी 26 वर्ष। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तब मूलधन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये साधारण ब्याज का अंतर दिया है 150 रुपये। तो 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज होगा, 10 गुणे 5 करेंगे तो 50% हो जाएगा, क्योंकि दर गुणे समय होता है ब्याज का सूत्र, एक फार्मूला होता है। यदि ब्याज निकालना है डायरेक्ट शॉर्टकट में तो ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, और इसमें बगल में लिख देते हैं प्रतिशत, इतने परसेंट होता है। तो यहाँ पर 7 वर्ष का हो जाएगा 10 सत्ते 70%, और माइनस 5 वर्ष का हो जाएगा 10 गुणे 5 करेंगे तो 50%। इन दोनों ब्याजों का अंतर दिया है 150 रुपये। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 20% बराबर दिया है 150। तो 1% की निकाल लेंगे तो 1% बराबर होगा 0 0 कैंसिल 15/2। 1% की वैल्यू हो जाएगी 15/2 रुपये। और मूलधन हमेशा होता है 100%, मूलधन पूछा है इसमें, तो मूलधन निकालना है तो 100% की निकाल देना है। तो 100 गुणे कर देंगे 15/2, क्योंकि 1% की वैल्यू आ गई 15/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, 50 हुआ, 15 75, 1 0 750 रुपये मूलधन। 8000 रुपये की राशि का CI व SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में क्या होगा। तो यहाँ पर 3 साल के लिए जब भी अंतर CI और SI का निकालना हो तो अंतर D बराबर एक फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा P × R/100 की पावर में 2 × 300 + R/100, ये फार्मूला है। इसमें मूलधन और दर रख देना है बस। तो मूलधन दिया है यहाँ पर 8000 रुपये, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में, इंटू R की वैल्यू 5% है तो यहाँ पर 5/100 की पावर में 2, फिर इंटू यहाँ 300 और धन 5 कर देंगे, R का मान रखेंगे बटे 100। यहाँ पर देखिएगा बहुत इजी हो जाएगा, 8000 गुणे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20 गुणे 1/20 गुणे यहाँ 305 होगा जोड़ने पर 305/100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 से 5 चौक 20, 5 से इसको 5 6 30, 5 एकम 5, और ये 4 दूनी 8 से ये कैंसिल कर देंगे तो 61 रुपये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और राजा मंडी रेलवे स्टेशन आगरा के मध्य की दूरी
200 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से 7 बजे शाम को चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करती है तो बताइए आगरा किस समय पहुंचेगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस दे रखा है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दिया है 200 किलोमीटर और स्पीड भी दिया है यहाँ चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखेंगे यहाँ टाइम निकाल लेंगे पहले। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 200, टाइम दिया है 50, तो यहाँ 50 चौको 200, 4 घंटे टाइम उसको लगेगा 4 घंटे। तो शाम 7 बजे, यहाँ ध्यान देंगे शाम 7 बजे था और 4 घंटे और जोड़ेंगे 4 घंटे, तो 7 4 11, रात्रि 11 बजे, मतलब 11 बजे रात्रि पहुँचेगी। इस तरह इसको। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत 12 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 4 वेरिएबल, नाव की चाल मतलब बोट स्पीड और धारा की चाल को लिखेंगे फ्लो स्पीड। अब ये देखिए नाव की चाल, धारा की चाल, धारा की दिशा में चाल स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये धारा की दिशा में चाल, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत चाल। तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले लिख लेंगे वैल्यू, और यहाँ वेग, धारा का वेग दिया, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत मतलब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत 12 मिनट में कितनी दूरी तय की गई करेगा। तो धारा के विपरीत निकालना है चाल, तो 15 में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गई। अब देखिए धारा के विपरीत वैल्यू क्या क्या मिल गई, स्पीड मिल गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है इसमें 12 मिनट, समय भी दे रखा है 12 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, 12/60 ये घंटे हो गया, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 मतलब 1/5 घंटे। और स्पीड दिया है, टाइम दिया, डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी तय करेगा। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर स्पीड दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है 1/5 घंटे, तो यहाँ किलोमीटर में आ जाएगी, तो 12/5 करेंगे तो देखिएगा 5 दूनी 10, कैंसिल आउट करेंगे 5 चौक 20, 2.4 किलोमीटर। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति को मेज 3910 रुपये प्रति मेज के दाम पर बेचता है, मतलब इन दोनों मेज़ों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर यदि एक मेज पर से 15% का लाभ तथा दूसरी मेज पर से उसे 15% की हानि हो तो बताइए उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला मेज जो है ये 100 का था लेकिन कह रहा 15% लाभ, तो 15% लाभ का मतलब हो जाएगा 115 में बेचा, 100 धन 15, तो ये हो जाएगा CP और ये हो गया SP। कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो 20 पंचे 100, 23 पंचे 115, मतलब 20:23 वैल्यू आ गई ये CP SP का। सेकंड देखिएगा, सेकंड कंडीशन में 100 की वस्तु थी, 15% हानि पर यदि बेचता है तो उसमें देखिएगा 85 में वो वैल्यू बिकेगी, वो वस्तु बिकेगी। तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से तो 20 पंचे 100, 17 पना 85, ये इसका CP SP का अनुपात हो गया 20:17। ये तरीका नया है, देखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों मेज़ों का विक्रय मूल्य समान है, समान, तो जब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ तो विक्रय मूल्य अलग अलग है अनुपात में, तो इसको समान करने के लिए 17 का गुणा इधर करेंगे और 23 का इधर, तो देखिए कन्वर्ट हो जाएगा पुनः CP SP। तो जब 23 से गुणा करेंगे 23 दूनी 46, ये 460, सॉरी 17 का 17 दूनी 34, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 340, और यहाँ 17 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 391, अनुपात है 391, ये बन गया CP और ये SP, ये कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 23 दूनी 46, 460 की वस्तु, और देखिएगा 23 गुणे 17 करेंगे तो 391, ये SP। तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ कुल CP निकाल लेते हैं पहले, 0 0 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8, 800 कुल CP हो जाएगा और SP हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 782। तो देखिए 800 में ख़रीदा और 782 में बेचा तो उसको होगा हानि, 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1, 18 का, अनुपात में 18 की हानि हुई। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य दो वस्तुओं का समान है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए यदि दो वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य अनुपात में 782 है तो यहाँ पर हानि तो निकालेंगे ही, यहाँ 782 बराबर हो जाएगा 39 दूनी 78, 120। तो यहाँ देखिए 782 एक कम 782, यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू 10 के बराबर होगी।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो कुल विक्रय मूल्य यदि 782 है और प्रश्न में कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, दो वस्तुएं हैं तो गुणा कर देंगे 3910 दूनी 7820, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 के, तो हानि हुई 18, तो कुल हानि 18 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 180 रुपये। इस तरह इसको फाइंड आउट। एक पहिया 6.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या मीटर में बताओ। तो ध्यान रखिएगा 50 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर दिया है 6.6 किलोमीटर, तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेंगे तो यहाँ 6.6 बटे हो जाएगा 50। अब ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, एक शून्य लगाएंगे तो 132 मीटर आ जाएगा। एक चक्कर में पहिया 132 मीटर चलेगा जो कि परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि, एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है तो 2 पाई r बराबर 132 मीटर। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या निकालना है पहिए की और बराबर 132। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 22 एकम 22, 22 छक्का 132, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 7 त्रिक 21, r बराबर हो जाएगा 21 मीटर। यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6, 8 व 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान लेंगे। अब देखिए बड़े गोले का आयतन 4/3, ध्यान रखिएगा पाई r क्यूब गोले का आयतन, तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन का योग। तो यहाँ पर 4/3 पाई कामन ले लेंगे तो यहाँ r1 क्यूब प्लस r2, छोटे गोले की त्रिज्याएं r1 r2 r3 मान लेंगे, यहाँ पर r3 क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r क्यूब बराबर यहाँ पर r1 क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस r2 क्यूब 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, r3 10 है तो कैपिटल R क्यूब बराबर देखिएगा r क्यूब बराबर हो जाएगा 1728 जो कि यहाँ पर 12 का क्यूब होता है। r क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो ये कैंसिल आउट होगा तो बड़े गोले की त्रिज्या 12। अब यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो ये सेंटीमीटर। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 - x - 12x स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पर -1 आए, गुणा करने पर -12 आ जाए। तो यहाँ पर एक माइनस देखिएगा 4x प्लस यहाँ 3x और -12x स्क्वायर, 4 3 12, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर कामन लेंगे तो 1 कामन है दोनों से, प्लस का 1 तो 1 - 4x हो गया और यहाँ पर दोनों से 3 कामन लेंगे और साथ में x कामन ले लेंगे तो 1 - 3 चौक 12, यहाँ x बचेगा तो 1 - 4x। तो एक गुणनखंड हो गया 1 - 4x और दूसरा 3x प्लस 1 भी इसको लिखा जा सकता है, 1 धन 3x या 3x धन 1। तो ये 2 गुणनखंड इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 400 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 से 400 के बीच 200 सम संख्याएं होंगी और 200 विषम संख्याएं। तो देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n + 1। n की वैल्यू 200 लेंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे 200 × 200 + 1, तो यहाँ पर देखिएगा 200 × 201 होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, फिर 2 दूनी 4 और ये 00 लगाएंगे तो 40,200 होगा। और आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आर्मी टॉपिक वाइज, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल और आर्मी के टेस्ट पेपर सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप उसमें जो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्वेश्चन सेंड कर दिया करिए, तो मैं उसका सल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा और ईजी ट्रिक के साथ। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।